अपोस्टल ये अमेजिंग टेस्टमनी है इस बहन के जीवन में जो परमेश्वर ने काम किया। इनका नाम रेविका है, ये यूपी के रहने वाले हैं। 2020 से इनके पेट में टीबी होने की वजह से अपोस्टल जी इनको सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी रहने लगी, भूख लगनी टोटली बंद हो चुकी थी, और अगर ये लिक्विड लेते थे तो उसी टाइम इनको वॉमिटिंग आ जाती थी, और इनकी सेहत जो थी इतनी खराब हो चुकी थी, इनका वजन जो था वो केवल 25 किलो रह चुका था, और बॉडी पूरी तरह से सूख चुकी थी, हड्डियां तक नजर आनी शुरू हो चुकी थी, और टॉयलेट बाथरूम भी इनकी फैमिली ही इन्हें उठा के लेकर जाती थी। और डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने जब सीटी स्कैन की, टेस्ट किए, बताया कि टीबी की लास्ट स्टेज होने के कारण पेट में अल्सर बन चुके हैं, और इसी के साथ पेट में पानी भर गया है, आंतड़ियों में छेद हो चुके हैं और आंतड़ियां खराब होनी शुरू हो चुकी हैं। डॉक्टर ने इन्हें आंतड़ियों का ऑपरेशन सजेस्ट किया था। डॉक्टर ने इनके पेट की आंतड़ियां जहां छेद था वहां पे कट लगाकर ऑपरेशन किया। माइक दो इनको। अब अपना नाम बताओ, क्या है? रेबिका। कितने ऑपरेशन आपके पेट के किए? 4। और काट काट के बैग लगा दिए गए? हाँ जी। और 4 बार आपका पेट काटने का मकसद क्या था डॉक्टर का? क्या हो, पेट के अंदर क्या था? वो टीबी हो गया था, उसकी वजह से अंतड़ियों में ज़्यादा इन्फेक्शन, पूरे अंतड़ी खराब हो चुके थे। और उनको बार बार पेट काटना पड़ा? जी 4 बार पेट काटा? जी। वो निशान है पेट के ऊपर, दिखा सकते हो कंफर्टेबली? पूरा पेट दिखाओ ताकि मालूम मुझे है क्या चीज। आपने 100 ऑफ टेस्टिमनीज सुन ली हैं ऑलरेडी, लेकिन कुछ टेस्टिमनीज मैं आपको इसलिए देता हूं कि आप उस केस को स्टडी कर सकें और आप देख सकें परमेश्वर किस तरह से आपकी लाइफ में काम करता है। आमीन। और आपको यह भी मालूम हो परमेश्वर क्या कर सकता है। आपने लिखा कि आपका पेट 4 बार जब काटा, एक साइड से लिक्विड डालते थे तो दूसरी साइड से टॉयलेट आती थी। हाँ जी बस। इसका क्या मतलब है? वो मुझे जब खाती थी ना मैं, तो सब उल्टी हो जाता था, और जब पेट वो आंधड़ी निकाली थी ना, तो वो टॉयलेट, वो जैसा खाते थे वैसे टॉयलेट में निकल जाता था वो। क्यों ऐसा क्यों हो रहा था आपके साथ? वो आंधड़ी में छेद होने के कारण उन्होंने आंधड़ी बाहर निकाली थी। आंतड़ी पेट से बाहर थी? हाँ जी। आप बताओ, हस्बैंड है आप? जी। क्या हुआ बताओ। इनके अंतड़ी का जब ऑपरेशन किया तो वो अंतड़ी उन्होंने जोड़ा नहीं था, दोनों साइड में होल करके यहाँ पे निकाल के स्टिच कर दिया था। दोनों साइड होल करके 2 साइड अंतड़ियों को निकाला था। आपने लिखा कि जब ये लिक्विड भी लेते थे, पानी भी पीते थे, तो टॉयलेट से बाहर निकलता था वो। हाँ हाँ जी। जैसे खा पीती थी, वो खाती थी तो कितना वैसे खर्चा किया आपने? खर्चा 4 से 5 लाख रुपए हो चुका। क्या खर्चा करके ठीक हो गए फिर ये? नहीं हो पाए। खर्चा करके ठीक नहीं हुए? नहीं हुए। ऑपरेशन करके ठीक नहीं हुए? नहीं। बदलाव कैसे आया? चर्च के बारे में मालूम कैसे हुआ? प्रभु पे कैसे यकीन किया? ये बात बताओ। मुझे चर्च के बारे में मालूम था, मैं 2018 में आया था इधर। आपको मालूम था? जी। फिर मैंने प्रेयर लाइन नंबर में कॉल किया। ओके। वहाँ से मुझे ईमेल आईडी भेजा गया। किस चीज का? जूम मीटिंग का और एएनएम हॉस्पिटल का। हॉस्पिटल? जी। हॉस्पिटल प्रेयर लाइन का जी। आप कौन? जी। ईमेल मालूम हुआ? जी। फिर क्या हुआ? मैंने ईमेल किया, उसमें मैंने अपनी प्रॉब्लम्स बताई। फिर उन्हें जूम मीटिंग के लिए मुझे बोला गया। हम 13 मार्च को जूम मीटिंग में अटेंड किए। 13 मार्च 2022 को आपने जूम हॉस्पिटल प्रेयर लाइन पर आपने जी अटेंड किया। जी उस समय तक आपकी कंडीशन लोगों को समझाना जरूरी है। जी उस समय तक आपके 4-5 लाख खर्चा हो चुका था। जी 4 ऑपरेशन हो चुके थे। जी टीबी की लास्ट स्टेज हो चुकी थी। जी पानी भर चुका था। जी। कहां कहां से पानी निकाला आपकी बॉडी से? नाक से, मुंह से। नहीं, किस जगह पानी भरा हुआ था? पेट से 1 लीटर पानी निकाला। पेट मतलब वो पेट इस कंडीशन में था कि पानी भरना शुरू हो गया था जी। कि पेट में भी और किस जगह? और छाती में पानी भर गया फेफड़ों था। में। जी तो ये उनकी हालत ये हो गई थी। और आपने लिखा कि डॉक्टर कोई गारंटी नहीं ले रहे थे। जी। वो अपने हाथ खड़े कर चुके थे, ऑपरेशन करके देख चुके थे, दवाई दे के देख चुके थे, लास्ट स्टेज टीबी का था। हाँ जी। तो एक तरह से ये डेड हो चुके थे। जी हाँ जी। और पानी पेट में भरना शुरू हो गया था, वो निकालते थे। हाँ जी। और जब एक भी चम्मच 2 चम्मच कुछ पानी पीते थे वो टॉयलेट से बाहर आता था। जी हाँ जी। तो इस कंडीशन के बाद आप
आपको मालूम था चर्च है और आपने चर्च में फोन किया, जी। लेकिन आपको प्रेयर लाइन का मालूम नहीं था कि चर्च में हॉस्पिटल प्रेयर लाइन शुरू हुई, हाँ जी। क्योंकि वो अभी अभी शुरू हुई हाँ जी, 1-2 साल से। हाँ जी। तो आपने फिर वहां से नंबर लिया और आपने रजिस्ट्रेशन करवाई। जी। कोई पैसा तो नहीं लगा? नहीं जी। फ्री रजिस्ट्रेशन था। हाँ जी। ओके, उसके बाद जब आपने रजिस्ट्रेशन करवाई, वो आप पे प्रेयर हुई, उस प्रेयर को हम देखते हैं। है वो प्रेयर हमारे पास रिकॉर्ड में? ओके, आपको समझ आएगा कि लोग। ओके, एक सेकेंड, आपका नाम क्या है? रेबिका। और आपका नाम क्या है? मनोज। मनोज। ओके, आप देखेंगे गवाही को कि लोग कितनी मुश्किलों में गुजर रहे हैं अपनी लाइफ में। देखो ये सिस्टर मैं देख रहा हूं, इसके पेट के अंदर एक होल, एक शेक हो चुका है। कौन है ये? रेबिका। रेबिका, होल इन इंटेस्टाइन। ओके, पेट के अंदर ये होल है। ओ जीसस, मत दिखाओ। ओके, कैमरा पे क्या हुआ इनको? इन्फेक्शन से फिर अंतड़ी में छेद हो गया। उसके बाद ऑपरेशन किया अक्टूबर को, अभी तक बेड में है। और रहते दोनों साइड में छेद करके अंतड़ी निकाला है, जोड़ा नहीं है अभी भी। और बोल रहे डॉक्टर कि जब कमजोरी ज्यादा है, 25 किलो वजन है। 25 किलो भार। और बोल रहे 25 कि किलो जब तक वजन नहीं बढ़े ऑपरेशन नहीं हो पाएगा दूसरा। वजन कैसे बढ़ेगा? उनका तो पहले ही आंतड़ियां निकाल के आपने बाहर रखी हुई। जी। आप प्रभु में विश्वास करते हैं? टीवी। जी। कितनी देर से? विश्वास करते हैं पहले से ही। ठीक है, मैं प्रार्थना करता हूं। ओके, गवाही देने खंबरा आना चर्च में। रिसीव लाइफ रेबिका। ये कर्ज इस कपल से खत्म हो खुदाबंद। फिनिश। कर्ज बी ब्रोकन। ब्रोकन। कर्ज बी ब्रोकन। टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। बी हील्ड रेबिका, बी हील्ड। बी हील्ड रेबिका, बी हील्ड। उसी के कलाम में मुआजिज़ा होता है, ये सुना कुदरत है उसी के कलाम में। इनके दुखों को दूर कर खुदावंद। टेस्टमनी के साथ लेके आ। ये केस मेडिकली बड़ा हो सकता है, तेरी आत्मा के लिए बड़ा नहीं। चंगा कर और आजाद कर राइट नाउ। ये चंगे हो जाएं, छूट जाएं। सुना ये निशानी हो, इनको भलाई का लक्षण मिले खुदावंद। तेरे जीवित नाम में मैं देख रहा हूं तेरी सामर्थ इस टीवी के जरिए सचमुच रेबिका के ऊपर जा रही है। रियली सामर्थ जा रही रेबिका के ऊपर। सामर्थ जा रही रेबिका के ऊपर। कंडीशन बदलेंगी खुदावंद का आत्मा कह रहे हैं। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो बोला वो सामने हो गया आपके। छोड़ जाती है, कमजोरियां मुझ पाती है। कमजोरियां छोड़ जाती है, कमजोरियां मुझ पाती है। हड्डियों में जान आ जाती है, हड्डियों में जान आ जाती है। दिल का सुकून होता है, सब कुछ होता है। आज बड़े ध्यान सुनो, बैठ जाओ। तो अब कंडीशन आपको समझ में आ गई सारी कि क्या हुआ। पहले क्या हुआ? पहले सिंपल वॉमिटिंग शुरू हुई, बीमारी शुरू हुई, टेस्ट करवाया, टीबी निकली। अगला टेस्ट करवाया तो लास्ट स्टेज थी। अगला टेस्ट करवाया तो आंतड़ियां गल गई थी। 4 ऑपरेशन हुए, आंतड़ियां निकाल के बॉडी के बाहर निकाल दी। कुछ हल नहीं हुआ, ऑपरेशन फिर किया, 4 ऑपरेशन किए। 1 चम्मच भी खाया तो बाहर निकलता था। 25 किलो भार रह गया। पहले से क्रिश्चियन था, चर्च के बारे में मालूम था। फिर से चर्च को कांटेक्ट किया, फिर से प्रेयर लाइन में आए। प्रेयर आप हुई, वो आपने सुनी। जब इन पे प्रेयर हुई तब के बाद क्या हुआ आप ये बताओ। आप भी बताओ और आप भी बताओ क्या हुआ। ये उसी वक्त बिस्तर से उठकर खड़े हो गए। उसी वक्त क्या हुआ आपको? क्या लगा आपको? क्या जब आपने प्रार्थना किया तो मेरे ऊपर परमेश्वर का आत्मा है और मैं झट से उठ गई। क्यों उठ गई तुम? कैसे उठ गई? परमेश्वर का सामर्थ तुम्हें महसूस हुआ? हाँ जी। तुम्हें सामर्थ महसूस हुआ और तुम उठ गई? हाँ जी। ओह जीसस। ओके, तब
आपने फिर क्या किया, चलना फिरना शुरू किया? उसके बाद में ठीक होती गई, होती ठीक गई। ठीक होती गई और वजन भी बढ़ता गया। और टॉयलेट पूरी तरह प्रॉपर हाँ नॉर्मल आती? जी प्रॉपर, वो खुद जाते टॉयलेट। डाइजेस्ट शुरू होना शुरू हो गया? हाँ जी। पापा। अब भार कितना है? 40 अभी किलो। 40 किलो। 40 किलो भी कम लग रहा है मेरे को तो, पर 40 ठीक है। मोस्टली लड़कियों का मैंने देखा है 40 किलो, पर शादी के बाद तो बढ़ जाता है थोड़ा। आप एक जीवित गवाही हो, आप लाजर हो आज के, तुम फीमेल लाजर हो, फीमेल लाजर। अब जब आपके बच्चे हैं? जी नहीं। बच्चे नहीं हैं? नहीं। अच्छा, अंदर यूट्रस है? जी। यूट्रस है? जी। हो जाएंगे। आमीन। इतनी बड़ी टेस्टमनी आपने देखा होगा, वो प्रेयर भी कितनी लंबी चली इनकी। हाँ, कि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जिन्हें आप जस्ट टाइम आपको मालूम है कि कुछ परमेश्वर कर रहा है तो आपको खड़े रहना है। आपको चाहे 500 और काम है, लेकिन आपको मालूम है कि यहां कुछ हो रहा है। हालेलुया। और जब ये हॉस्पिटल प्रेयर लाइन को स्टार्ट किया गया था तो मैंने कहा था कि लोग बोलते हैं कि अच्छा हीलिंग है तो हॉस्पिटल्स में क्यों नहीं जाते। अब ये देख लो, 4 ऑपरेशन वाला केस है, हॉस्पिटल वाला ही केस है। चर्च ना तो मेडिकल साइंस के खिलाफ है ना ऑपरेशंस के खिलाफ। जब कोई काम नहीं होता तो जीसस काम करते हैं। क्या म्यूट करके तुम दिखा सकते हो स्विचर, जब इन पे प्रेयर हो रही थी, ये सिस्टर पे, जो आंतड़ियों वाली सिस्टर पे, तो वो क्या कर रही थी? जूम कर सकते हो? वो देखो क्या कर रही थी वो। इस समय इसका भार 25 किलो था, आंतड़ियां बाहर निकली हुई थी, पेट फटा हुआ था, 4 ऑपरेशन हो चुके थे, मरने के करीब थे। और जब प्रेयर हुई और कोई ऐसे ऐसे कर रहा है, और साथ वाला सोच रहा होगा अविश्वासी कि बस इसका जाने का टाइम हो गया है, पागल हो गई। वो देखो क्या कर रही, देखो प्रेयर में, देखो, दिखाओ दोबारा से, जूम करके दिखाओ। जब प्रेयर हो रही है तो क्या क्या कर रही हो? वो देखो क्या कर रही हो, वो देखो। आप कैसे डिनाई कर दोगे परमेश्वर की पावर को? उसकी सामर्थ है, आज भी काम करती है, और वो आपकी लाइफ में काम करेगी। आमीन ऊंचा है।